हेलो गाइस, मैं अरुण कुमार आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक और टॉपिक्स करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। स्टार्ट करते हैं। आपको सबको पता है जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। इसमें हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हम कहते हैं d = b² - 4ac। जैसे यहाँ पे आप कोफिशिएंट देख रहे होंगे ax² bx + c। तो x का कोफिशिएंट क्या है? a है। x का कोफिशिएंट क्या है? b। एंड हमारा जो कांस्टेंट टर्म्स है वो c है। तो इसे हम अगर इस तरीके से लिख दें b² - 4ac, तो इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ये हमारी तीन वैल्यूज हो सकती है, या तो ये 0 से बड़ी होगी, या 0 के इक्वल होगी, या 0 से छोटी होगी। पहली कंडीशन, अगर वो 0 से बड़ी है तो मीन्स b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 से बड़ी है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब कि आपके जो रूट्स आएंगे वो रियल भी होंगे और अलग अलग भी होंगे। दोनों एक्स की वैल्यू सेम नहीं होगी, डिफरेंस होगी। सेकंड केस में b² - 4ac इज इक्वल टू 0। इस केस में क्या है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल तो होंगे बट वो दोनों इक्वल्स भी होंगे, यानी आपकी दोनों एक्स की वैल्यू सेम होगी। थर्ड क्वेश्चन, b² - 4ac इज लेस देन 0। रूट्स आर नॉट रियल, यानी इसमें आपके रूट्स की जो वैल्यूज आएंगी वो रियल नहीं होंगी, इमेजिनरीज होंगी। ठीक है। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करते हैं ताकि हम इसे और अच्छे से समझ सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो रूट्स आपके आएंगे, यहाँ पे देखिए, रूट्स कैन बी रैशनल और इरेशनल, यानी आपकी जो एक्स की वैल्यूज होंगी वो रूट में भी आ सकती है और विदाउट रूट्स भी हो सकती हैं वो। इस तरह से हम इसके और भी क्वेश्चंस, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर हम। आइए हम आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ देखिए ax² + bx + c = 0। अभी मैंने आपको फिर से बताया डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करा जाता है। अगर रूट्स फाइंड करना तो रूट्स कैसे होंगे, या डायरेक्टली आप कैसे फाइंड कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन भी यहाँ मैंने लिखवा रखा है। देखिए जरा, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो आपके रूट्स क्या होते हैं? रियल और डिस्टिंक्ट। आपके रूट्स अलग अलग होते हैं और रियल होते हैं। आप रूट्स कैसे फाइंड करते हो वो मैंने सिर्फ सिखाया था कि रूट्स का नेचर क्या होगा, कि रूट्स होते हैं तो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, बट रूट्स फाइंड कैसे करते हैं वो हम इस फॉर्मूले से करते हैं। x = -b, माइनस साइन हमेशा b के साथ लगा होता है, देन प्लस एंड माइनस साइन बोथ भी यूज करोगे यहाँ पे, √b² - 4ac, यानी जो वैल्यूज आपकी यहाँ पे आएगी वो आप एज इट इज पुट कर दीजिए। और आपको पता है कि ये ग्रेटर देन 0 है तो इसकी कोई ना कोई रूट्स वैल्यू होगी, या फिर रूट्स में ही आंसर आ जाएगा इसका, डिवाइड बाई 2a। तो इसकी दो वैल्यूज क्या होंगी? एक होगा आपका x = -b, प्लस साइन यूज करेंगे यहाँ पे, √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। और दूसरे वाले में नेगेटिव साइन यूज करेंगे, x = -b √b² - 4ac अपॉन 2a। तो सिर्फ आपकी यही साइन चेंज हुआ है, बाकी फर्स्ट वाला जो b वाला सब माइनस था वो सेम ही है। अगर वो रूट्स आर जो है वो रियल भी हो और इक्वल भी हो तो कैसे करते हैं? वो तभी होता है जब आपका b² - 4ac 0 के इक्वल हो। ठीक है। 0 के अगर इक्वल है तो आप b² - 4ac की जगह 0 पुट कर दीजिए, जिसकी वजह से अगर रूट आपका क्या हो जाएगा, 0 का रूट कितना होता है? 0। तो आपके पास एक ही टर्म बच गई -b/2a। तो आपका जो ये -b/2a जो है यही आपके दो रूट्स होंगे, -b/2a -b/2a, दोनों रूट आपके सेम होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इफ द रूट्स आर रियल एंड एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन ये करना किस तरीके से हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 2x² - 7x + 3 = 0। सो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे इसे, हम ax² + bx + c = 0 से। तो आपका a कितना आ गया? 2, b आपका आ गया -7 और c आपका आ गया 3। ठीक है। उसके बाद हम फाइंड करते हैं b² - 4ac और उसी से डिसाइड करते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा। करके देखते हैं हम। हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा
बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करते हैं इसे हम। हमारा b है कितना -7, -7 का स्क्वायर करेंगे हम। -4 इंटू ए हमारा 2 है और c हमारा 3 है। 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 2 सा 8, 8 3 सा 24 और माइनस करने में कितना आ गया हमारा 25 विच इज ग्रेटर देन 0। अब 0 से बड़ा तो इसका नेचर क्या होगा भाई, रियल एंड सॉरी रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब आगे हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल टू, फॉर्मूला याद होगा आपको, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फर्दर इनकी वैल्यूज पुट करके देखते हैं हम। x इक्वल टू हमारा b है, माइनस साइन यहाँ लगा ही रहेगा, b जो भी है एज इट इज वहां लिख दीजिए। b है हमारा -7, देन प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा कितना आया था 25, तो यहाँ पर आप 25 पुट कर दीजिए। नाउ डिवाइड बाई 2a, 2 मल्टीप्लाई a कितना है हमारे पास 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2। आगे सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 7 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 का रूट होता है 5 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4, तो आपकी दो वैल्यूज आ गई। एक होगा आपका 7 प्लस 5, एक बार 5 प्लस कर दीजिए इसमें और एक बार आप 7 में से 5 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि दो साइन है, एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। तो यहाँ पर आ गया आपका 12/4, तो x की वैल्यू होगी 3 कोमा और यहाँ आ गया 2, नीचे 4 है। क्रॉस करेंगे यहाँ पे हम, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 1/2। तो x की दो वैल्यूज हमारी क्या आ गई, एक हमारा पास 3 है और दूसरी 1/2। इस तरीके से हम x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलिए आगे दोबारा कराता हूँ मैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसमें जो कोफिशिएंट है वो लिखना होगा, जैसे x स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो a की जगह क्या प्रेजेंट है यहाँ पे 2, b की जगह पे -7, c की जगह पे +3। देन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b आपका 7 है -7, तो -7 का स्क्वायर प्लस 49 होता है। 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू 2 इंटू 3 24, 49 में 24 होता है 25, जो कि 0 से बड़ा है। और 0 से बड़ा होता है क्या होता है, डिस्टिंक्ट जब 0 से बड़ा होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी रूट्स आपके रियल भी होंगे और अलग अलग भी होंगे। देन हम रूट्स फाइंड करते हैं फॉर्मूले से, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। आगे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। b हमारा -7 था प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का कितनी वैल्यू हुई थी 25, तो आपने यहाँ पुट कर दी, डिवाइड बाई 2a, 2 मल्टीप्लाई 2, 7 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 4। एक बार 5 7 से प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। प्लस करने में 12 आया और 4 से डिवाइड करने पे 3 आ गया, माइनस करने में 2 आया और 4 से डिवाइड करने पे 1/2 आया। ये आपकी दो वैल्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद हम। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। सो कंपेयर कर दीजिए फिर से आप इसे। आपका a आ गया 2, b है 1 एंड c है -4। ठीक है, और नाउ फाइंड करते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 4ac। b हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी है हमारा -4, 1 माइनस 4 2 सा 8, 8 4 सा 32, माइनस इंटू माइनस प्लस 32 आ गया हमारा, और प्लस 32 जो होता है वो 0 से बड़ा हो। 32 प्लस 1 33, 33 क्या होता है 0 से बड़ा होता है। नाउ फाइंड हम करेंगे रूट्स। सो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। नाउ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम इन सबकी।
x इक्वल टू माइनस b हमारा है +1 तो 1 लिख देते हैं, प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac कितना है वो हमारा 33 डिवाइड बाई 2a, 2 मल्टीप्लाई a हमारा है 2, तो हमारा आंसर आ गया -1 प्लस माइनस रूट 33 डिवाइड बाई 4। तो एक बार रूट 33 जो है प्लस होगा 1 के साथ और एक बार माइनस होगा, -1 प्लस रूट 33 डिवाइड बाई 4 कोमा x इक्वल टू -1 माइनस रूट 33 डिवाइड बाई 4। इस तरीके से हमारे ये भी दोनों रूट्स आ गए। ठीक है, अब ऐसे एक और थर्ड क्वेश्चन भी करते हैं हम। इसका थर्ड क्वेश्चन भी आपको करके दिखा देता हूं, आप एक बार देख लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपका फिर कंपेयर करते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a हमारा आ गया 4, b हमारे पास है 4√3 एंड c इक्वल टू 3। नाउ डिफाइन करते हैं हम b² माइनस 4ac, b हमारे पास 4√3 है, 4√3 का करेंगे हम स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का होता है 3। 4 होता है 16, 16 3 जा 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। किसके इक्वल आ गया ये? 0 के इक्वल आ गया। तो आपका जो इसमें नेचर रूट्स क्या होगा? -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें रूट्स हमारा होगा भी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स हमारे रियल और इक्वल होंगे। आगे क्वेश्चन करते हैं हम। बी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे -4 माइनस साइन लगा रहेगा, 4√3 प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac वो है 0 डिवाइड बाई 2a। 2 मल्टीप्लाई a जो है हमारा 4 है, तो भाई 0 का रूट तो रूट ही होता है, यहाँ पे प्लस माइनस साइन भी नहीं आएगा तो a। तो आपकी x की दोनों वैल्यूज क्या होंगी? -4√3 अपॉन 8 कोमा x इक्वल टू -4√3 अपॉन 8। इनकी दोनों वैल्यूज क्या होंगी? सेम होंगी, इस तरीके से। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो भी हम कर लेते हैं। पहले देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार। ठीक है, चलिए अब हम आगे कुछ और एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 4। ना फाइंड करते हैं d, b² माइनस 4ac 1² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4। 1 का स्क्वायर 1, 4 को 16 to 32। आपका आंसर आ गया -31। ये कितना आ गया? -31 विच इज लेस देन 0। सो रूट्स आर नॉट रियल। अगर रूट्स रियल नहीं है तो फिर उसका आप सॉल्यूशन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? इफ रूट्स आर रियल और एग्जिस्ट देन फाइंड द सॉल्यूशन। तो लिख सकते हो आप यहाँ पे
नो सॉल्यूशंस। थैंक यू। अगर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर्स में कोई और डाउट्स रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस वगैरह लिख दीजिएगा, आप उसकी मैं आपको रिप्लाई वगैरह कर दूंगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।